ते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनि राजों की जय। बोले परम पूज्य मुनि भाव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस देशना को सुनने के लिए जो जिन मुखोद्भव बोलते ना, जो जिनवाणी यानी भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उनके मुख से मिश्रित हुई है, उसके माध्यम से हम अपना कल्याण करते हैं। जिनवाणी आत्म कल्याणी होती है। तो वह एक व्यक्ति था जो कि जो कार्य करता था उसमें हमेशा विघ्न आते थे। वह बहुत परेशान था कि क्या करें। तो वह उसका जो पिता था, पिता मरण हो चुका था पिता का, और पिता के यहाँ जो काम करता था, जो व्यक्ति उसका नौकर था, आज वह मालिक बन गया, वह नौकर बन गया जो मालिक था। कहते हैं ना, जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खाते वे बेर बेर खात। संसार की स्थिति ऐसी है कि कब किसका भाग्य उज्जवल हो जाए, कब नीचे चला जाए व्यक्ति, कब ऊपर उठ जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। वह जो भी काम करता उसको बहुत विघ्न बाधाएं आती थी। जितने लोग बैठे हैं सब आते हैं ना, और भी लोग आते हैं तो सब बस अपनी समस्याएं ज़्यादा बताते हैं। लोग क्यों बताते? परेशान रहते हैं। संसार पूरा परेशान है। कोई ज्योतिषी के पास जाएगा, कोई साधु के पास जाएगा, कोई तांत्रिक के पास जाएगा, कोई वास्तु वाले के पास जाएगा। तो वास्तु वाला बोलेगा ये दोष है, ज्योतिषी बोलेगा तुम्हारे में ये दोष है, कुंडली में। हस्तरेखा वाला अलग बताएगा। पूरी दुनिया इसी में परेशान है, टेंशन में रहती है। किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, कोई के यहाँ पुत्र है तो वो आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञा में नहीं चलता है, उसको मतलब वो अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, सो दुखी है लोग। किसी के पास धन नहीं है, उससे परेशान है। यानी सारा संसार परेशानी में है। उसके साथ भी ऐसा ही होता था। जो भी काम करता था तो बस विघ्न बाधाएं आती थी। एक जगह लिखा था, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। तो क्या है, हाथ की रेखाएं हर 6 महीने में बदल जाती, कुंडली भी बदल जाती। और कुंडली तो आजकल वैसे भी फर्जी बन जाती, डुप्लीकेट बन जाती, शादी के लिए अलग होती। मार्कशीट जैसी स्थिति है कुंडली की, शादी की कुंडली अलग रहती और ओरिजिनल तो बहुत कम लोगों की ओरिजिनल बनती है। इसलिए भाग्य बदलने वाले भगवान होते हैं, हमारा पुरुषार्थ होता है। वह जो भी काम करता था बहुत विघ्न बाधाएं आती थी उसके कार्य में। अब वो जिसके यहाँ काम कर रहा था उसने सोचा कि ये सेठ का लड़का था जिसके मैं काम करता था, और आज उस सेठ के लड़के को हमारे यहाँ काम करना पड़ रहा है। और सोचता है भाई इसको बदले में मजदूरी नहीं देकर क्या करें, इसको कुछ सोने के आभूषण दे देते हैं। सोने के आभूषण देता वह अंगारे बन जाते। छुट्टा चलो इसको सोने के आभूषण इसके पुण्य में नहीं है, चने दे दिया। चने दिए तो चने की पोटली में छिद्र हो गया। यानी व्यक्ति जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है वह इतनी विघ्न बाधाएं आती हैं। ऐसा लिखा है कि 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है व्यक्ति। और ऐसे असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर आदि होते ना, ऐसा नहीं सोचना जिनको ये बीमारी हो रही उन्हें निर्मल द्रव्य का सेवन किया, लेकिन जो निर्मल द्रव्य का सेवन करता है उसको ये बीमारियां अवश्य होती हैं। इसलिए जो भी भगवान को, देव शास्त्र गुरु को भी परोपकार के कार्यों में जो हमने अर्पण कर दिया, अब उस पर हमारा हक नहीं है। अब वो समाज का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। इसलिए भगवान के कभी कर्जदार नहीं बनना। जितना हो सके, कई लोग मंदिर का एक चावल भी अगर चला गया तो वापस छोड़ने आते हैं, कहते भैया हम मंदिर का एक चावल ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि निर्मल हो गया। हमने देखा जब पूजन करते थे ना तो हाथ पोंछते थे अंगोची से। क्यों पोंछते थे हमें मालूम नहीं था पहले।
फिर हमने सोचा लोग ये सोचते कि चढ़ा, जबकि उतना वो दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने जो भगवान के लिए बोल दिया, अर्पण कर दिया। उसने भी पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की कथा आती है। उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से सोना भी हाथ में आया तो अंगारे बन गए, चने आए तो चने की पोटली में छिद्र हो गया। इसलिए जो भी निर्मल द्रव्य का सेवन करता है, इतनी विघ्न बाधा आती, परेशानी आती, इसलिए अपन को भगवान के लिए जो समर्पित कर दिया हमने, गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए, मंदिर के लिए, फिर हमें उस पर अपना हक नहीं जमाना। वो तो सबका है। अपन नारा लगाते ना, जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है, ऐसे नारे लगाते हैं। तो एक बार हम आचार्य श्री के साथ बिहार कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, युवा लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य श्री बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब भग जाते। तो आज जैन धर्म की स्थिति यही है कि नारों तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें अपने भगवान को जहाँ मंदिर बन रहे हैं उनमें अपना योगदान देना है। और ऐसा नहीं करना है कि बस, कई लोग ऐसा करते ना, बोली ले ली, हाथी पे बैठ जाते हैं, बड़े शान से सबके सामने पूरी नाम हो जाता उनका, लेकिन बाद में कुछ देते नहीं हैं, तो भगवान के कर्जदार बन जाते हैं। और भगवान का जो कर्जदार है, बताओ दुनिया का कितना, कैसा व्यक्ति, आप समझ जाओ बस, वो तो आप लोग भी जानते हैं। इसलिए जितनी शक्ति हो, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो काम करें, और जो शक्ति नहीं है उसकी भावना करें। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दो पद के लिए हमेशा बोलते हैं, एक तो महाराज जी स्वधर्म बनना, लेकिन हमारे पास राशि नहीं है, दूसरा बोलते हैं माता पिता बनना है। तो दोनों चीज़ें क्या है, कैसे बनती हैं, बिना उसके तो बनती नहीं, होता नहीं। इसलिए अपन लोगों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जिससे अपन जो भी कार्य करें, जितनी शक्ति उतना ही करें, नहीं है तो उसकी भावना करें। तो अपन दान देने से आज तक कोई, हमने बताया था कि गरीब नहीं हुआ, बल्कि जिसने भी दान दिया है वह प्रभु के करीब हुआ। इसलिए दान भगवान बनाता है, दान व्यक्ति की पहचान बनाता है, व्यक्ति की शान बनाता है। पूरे विश्व में अगर प्रसिद्धि फैलती है तो कैसे फैलती है, दान के माध्यम से, यानी दान महान बनाता है व्यक्ति को। और लिखा है धर्म संग्रह श्रावकाचार, धर्म संग्रह एक श्रावकाचार ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार से दान दिया जाता है। यानी उत्कृष्ट 25% और मध्यम 17% और जघन्य 10%। इस पर हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, यानी 3 विधि, 3 प्रकार से। जितना अपन महीने भर में कमाते हैं, एक दिन में भले ही कमाते हैं, जितना वर्ष भर में जिसका जैसा सिस्टम है उसके हिसाब से, महीने भर का तो सबका सिस्टम रहता ही है, तो उसमें से अपन को दान देना चाहिए। अगर दान नहीं देते हैं, ऐसा लिखा है कि जो पाप के कार्यों से जो धन आता है वो 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। इसलिए दान पापों का क्षय करने का एक माध्यम है। जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से काले धन को सफ़ेद करना है, ब्लैक मनी से वाइट मनी करना है, तो सबसे बड़ा माध्यम क्या है, दान है। इसलिए दान व्यक्ति को महान बना देता है, भगवान बना देता है। ऐसा लिखा है कि जो दान करता है उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। शत्रुओं का नाश करने वाला है दान, नाश नहीं, शत्रुता का, शत्रु का नहीं, शत्रुता जिससे अपना बैर रहता है ना, तो दान करता है तो प्रसिद्धि पूरे में फैल जाती है। क्योंकि आज तो ऐसे माध्यम है कि तुरंत कोई पद किसी को मिलता है धार्मिक, तो तुरंत पूरे में फैल जाती है। तो प्रसिद्धि का माध्यम है दान, इसलिए दान हमेशा करना चाहिए। ये भी नहीं है कि शक्ति को छुपाना भी नहीं और शक्ति से अधिक भी नहीं करना कि क्षमता नहीं है और उधार लेके कर रहे, उधार लेके भी नहीं करना, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक माध्यम बनाया है। देखो त्याग अलग होता है, मुनिराज त्याग कर देते, देखो पद ग्रहण कर लेते मुनि पद, तो सभी लोग उस पंच परमेष्टि की मुद्रा जो होती है, साधु परमेष्टि की मुद्रा, उसको हमेशा नमस्कार करते हैं। तिल्वे पूज्यम लिखा है, यानी 3 लोक में सबसे पूज्य मुद्रा है, तो वो कौन सी है,
मुनि मुद्रा। आचार्य पद तो छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है संलेखना के समय। आचार्य पद के साथ समाधि नहीं होती है, लेकिन मुनि पद हमेशा रहता है, क्योंकि कल्याण किससे होना है? मुनि पद से। कोई भी हो, जितने भी भगवान बने हैं सब मुनि बनकर फिर उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो त्याग मुनिराज करते हैं तो आप लोग उनके साथ अनुचर होकर चलते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। इसी प्रकार से दान भी इसी प्रकार से अपन को करना चाहिए। तो वह जो अकृत पुण्य था, वह जो भी काम करता था उसको विघ्न बाधाएं आती थी। उसकी माँ कह के जाती है, बेटा कोई मुनि महाराज आए तो रोक लेना। अब वो नहीं जानता था कि कैसे पड़गान करना। आप लोग तो बहुत समझदार हैं, उसको नहीं मालूम था कैसे पड़गान करना। तो उसने महाराज जी से बोला, हे महाराज जी, माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप रुक जाइए। तो महाराज जी उसकी भावना समझ गए कि इसकी भावना बहुत अच्छी, ये जानता नहीं है कि कैसे पड़गान करना। तो बस अब माँ जल भरने गई थी, कुएं से आ जाती है, पड़गान करती है, परिक्रमा आदि लगाती, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देती है मुनिराज को। उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हो जाता है। यानी आहार दान भी कितना महान बनाने वाला है। देखो, हम तो प्रतिदिन बोलते लोगों को कि तुम जब भी आहार दान करो तो राजा श्रेयांश और सोम बनकर आहार दान करो, प्रतिदिन पूजन करो, अभिषेक करो। तो क्या सोचो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, अकेला राशि दे के सौधर्मेंद्र बनते। वो तो पद इसलिए बनाए जाते बड़े पद कि जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें व्यवस्था वैसी ही चलती है। लेकिन एक व्यक्ति है, वो प्रतिदिन स्वर्ण के आभूषण पहन के अभिषेक करता है, पूजन करता है। मेरठ का सुना था हमने, एक व्यक्ति है स्वर्ण आभूषण प्रतिदिन पहन के, मुकुट लगाएगा सोने का, बाजूबंद, जो पुरुष के जो आभूषण होते ना, पहन के प्रतिदिन। तो अच्छे कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और ऐसा कहीं मना थोड़ी है कि प्रतिदिन आप ऐसा काम नहीं कर सकते। भावना भव नाशनी। तो इसलिए जो काम कर सकते हैं वह करें, और जो नहीं करते उसकी भावना भाएं। जैसे महाराज जी ने भोपाल में 8 उपवास किए लगातार अष्टानिका में, तो अपन क्या कर सकते? अपन उपवास नहीं कर सकते तो क्या करते अपन? हाँ, अनुमोदना करते ना। कोई दान करता तो क्या करते? अनुमोदना करना चाहिए अपन को। कई लोग क्या है, ताली भी नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते? कंजूसी करते हैं। देखो, अब तो एक बात बताएं, अपना जैन धर्म बहुत सस्ता है। लोग कहते कि नहीं, बहुत महंगा है धर्म। जैन धर्म गरीब का है। लोग कहते हैं ना करोड़पतियों का है, इन लोगों ने तो कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है। देखो, चूंकि उनके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उनको ज़्यादा पाप कार्जन होता है, इसलिए वो ज़्यादा दान करके अपना पुण्य प्रबल करते हैं। लेकिन गरीब आदमी, एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज, दीपावली का दिन था, और दीपावली के दिन क्या हुआ, एक गरीब आदमी था, लकड़ी काटता था, जैन था वो। उसने सोचा कि आज दीपावली के दिन चलो अपन क्या करें, अपना भोजन बना के पड़गान करेंगे। वैसे तो महाराज जी अपने यहाँ आएंगे नहीं, अपने गरीब के यहाँ थोड़ी आएंगे। सेठ जी का बगल में एक बिल्डिंग है, बड़ा महल है, उनके यहाँ जाएंगे। उसने पड़गान कर लिया। महाराज जी आके उसी के आगे खड़े हो गए, और उसकी इतनी विशुद्धि बड़ी, उसके यहाँ कुछ नहीं था भोजन ज़्यादा, थोड़ा सा बनाया था उसने। उस गरीब था, वो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उसी में से उसने दान कर दिया। महाराज जी देख लेते कि हाँ इसका कम है, तो उसने ही कम ले लिया उनने। और ध्यान में बैठे तो कई घंटों बैठे रहे ध्यान में। उस गरीब के आहार दान से इतनी विशुद्धि बढ़ी। इसलिए कोई गरीब और अमीर, एक अपने यहाँ जैन दर्शन में, जैन धर्म में भेदभाव नहीं होता है। इसलिए अपन लोग जितनी शक्ति है उस शक्ति को छुपाए नहीं, और भगवान से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है, अपन को मिलता है। ये तो व्यवस्था है कि आप जानते हो, जो भी मंदिर बनते हैं, गौशाला बनती हैं, जो भी पाठशाला आदि, जो भी धार्मिक संस्थाएं जब भी चलती हैं तो आपके सहयोग से ही चलती हैं। इसलिए ऐसे अवसर आगे आने वाले हैं। चाहे पंच कल्याणक हो, यहाँ के लोग कहाँ गए हैं? जहाँ जहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं, जहाँ कल पिछली परिवर्तन हुआ वहाँ तक गए, यहाँ से इंद्र बनने। हमने कहा कहाँ? उन्हीं ने बताया, महाराज जी हम इंद्र बनने पंच कल्याणक में जा रहे हैं। बताओ, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं तो पूरे देश से नहीं आ सकते क्या आपके यहाँ बनने? आपको तो बनना ही है, इसलिए घबराना नहीं, डरना नहीं। अभी भोपाल में जब विधान हुआ, कुछ पात्र तो ऐसे थे बड़े बड़े, जो हर विधान में बैठते ही थे, बड़े ही पात्र बनते थे। कई लोगों को बहुत आनंद आता है कि हम तो सौभाग्य समझ रहे अपना कि हमें इतने अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इसलिए
जो भी अवसर आ रहे हैं आपको पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं सोचना कि हम आगे ये पद ग्रहण कर लेंगे, ऐसे अवसर प्राप्त कर लेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो ऊपर चले गए, आपको मालूम है ना, कितने लोग अपने बीच में से ऊपर चले गए, सोचते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए हम आपको ऐसा चाहते हैं कि आपका हम पुण्य बढ़ाने का एक मैनेजमेंट है हमारे पास, पुण्य बढ़ाने का हम आगे बताएंगे आप लोगों को कैसे आपका पुण्य बढ़ेगा। सबको नहीं बताए जाते, आपको बता देंगे, लेकिन क्योंकि सबको बता दो तो फिर वो खास नहीं रह जाती ना बात। कई लोग कहते हैं हमें आचार्य श्री के दर्शन नहीं होते हैं, आचार्य श्री के पैर छूने नहीं मिलते। हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, सबको नहीं बताते, लेकिन वो क्योंकि सबको बता दो तो फिर सब लोग चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ठीक है, आगे यह बात जारी रहेगी। तो अकृत पुण्य का जो कथानक चल रहा था, उसका जो निर्माल द्रव्य का जो दोष था वह कैसे दूर हुआ? दान, आहार दान उसने दिया, उसके माध्यम से दूर हुआ। हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब करोड़पति अरबपति बन जाएं। हम तो, हमारा जैन धर्म कहता है हम किसी को गरीब नहीं बनाते, हम प्रभु के करीब लाते हैं। अपने देखो तीर्थंकर के पास कितना वैभव था, सब छोड़ के चले गए अपने लिए। देखो अपने अपन को कितना दे गए, वो सब भगवान को मालूम था कि ये लोग उपयोग करें, इसलिए सब छोड़ के चले गए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप लोग महापुण्यशाली बने। हम कंजूसी नहीं करते, हम तो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम तो आओ और पाओ, नहीं तो देखते रह जाओ। इसलिए आप सब बहुत आगे बढ़े, आप सबके रोग दूर हों, आपकी सब परेशानियां दूर हो, हमारी ऐसी प्रार्थना भगवान से भावना है। इसलिए छोटा सा एक भजन है, बहुत अच्छा लगता है। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, तुम देवों के देव कहाते, सब पर तुम करुणा बरसाते, सुन लो मेरी बात मेरे प्रभु पारसनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, भूल हुई या भूल गए तुम, क्यों मेरे स्वामी रूठ गए तुम, रख दो सिर पर हाथ मेरे प्रभु पारसनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, मैं तुमसे कुछ और न चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं, दे दो आशीर्वाद मेरे प्रभु पारसनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, मेरा भी कल्याण करा दो, मेरी नैया पार लगा दो, सुब्रत को दो साथ मेरे प्रभु पारसनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारस। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामणिराज की जय बोली। परम भी प्यारा है तो हर सहारा है विद्यासागर नाम। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, तू है तो ये जग सारा है विद्या। सागर नाम विद्यासागर, प्राणों से भी प्यारा है विद्यासागर नाम। ओम रूम संश्रोमणि आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुंडाय, साक्षात विराजमान परम पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुंडाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जी। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन
अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन हम करवाएंगे, तुझे गुरुवर से मिलवाएंगे, मन की अखियां। ओम रोम संतरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय साक्षात ब्रह्म पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम। जड़ को नहीं मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। पारस पारस बोल, पारस पारस बोल, तेरे संकट सब कट जाएंगे, तुझे पार्श्व प्रभु मिल जाएंगे। पारस पारस बोल। ओम रूम संतरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय परम पूज्य साक्षात ब्रह्म विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिंदाय अक्षय पद प्राप्त है स्थान निर्वपामि। बोलो। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विवंश हेतु मन सुमन चढ़ाने, यह मदन विजेता ओम रूम संतरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिंदाय साक्षात ब्रह्म पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनिंदाय कामबाण विनाशनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामि। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संतरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिंदाय साक्षात ब्रह्म परम पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामि। स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाओ, यह भक्त भावना भाता है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर, गुरिया में हो दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री जी का आचार्य श्री जी का क्या कहना, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हर यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस।
श्रमण सूर्य आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर ज्ञान सागर तत्व परम संतोमणि आचार्य भगवान गुरुवर अक्षर विद्यासागर महामुनिंद्राय तत्व परम पुरुष साक्षात विराजमान विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी भाव सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है जय माला पुराण ज्ञान गुरु के शिष्य है सागर बड़ा विशाल शब्दों में ना बंध सके अतः नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। बैठ जाएंगे सभी लोग, आगे से आकर के बैठेंगे ताकि पीछे आने विजयनगर समाज के आकर के श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और बाहुबली भाई इधर आ जाएं और अपनी बात रखें। स्कीम नंबर 78 संजय भाई, स्कीम नंबर 78